10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए सामग्री का बिल तैयार करने के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे। आकार देने के बाद 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक के लिए घटकों का चयन करें। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली के लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं। औजार एवं आवश्यक उपकरण: पेपर, पेंसिल, इरेजर, स्केल, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर सेट, क्रिम्पिंग टूल 3 mm से 16 mm, DE डबल एंडेड स्पैनर सेट 6 mm से 15 mm, मल्टीमीटर, उत्पाद प्रोफाइल, सोलर पैनल का, बैटरी का, अरे जंक्शन बॉक्स का, चार्ज कंट्रोलर का, DC डिस्कनेक्टर्स का, AC डिस्कनेक्टर का, इन्वर्टर का। घटकों के आकार के लिए गणना। सैंपल कैलकुलेशन। बल्ब रेटिंग 100 वाट है। ऐसे 5 बल्ब्स के लोड हैं और यदि ये 6 घंटे चलते हैं, प्रति बल्ब की बिजली की खपत है 100 वाट गुना 6 घंटे यानी 600 वाट आवर के बराबर है। फिर ऐसे 5 लोड के लिए बिजली की खपत 600 वाट आवर गुना 5 लोड जो कि 3000 वाट आवर है। उपरोक्त लोड द्वारा खपत की गई कुल बिजली 18,280 वाट आवर्स है। यदि यूनिट्स में परिवर्तित किया जाता है तो 18,280 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1000 जो कि 18.280 यूनिट्स, क्योंकि 1000 वाट आवर या 1 किलो वाट आवर होता है 1 यूनिट। सोलर पैनल का साइजिंग। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली का आकार कुछ घटकों पर निर्भर करता है। वे हैं सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी बैंक। 10 किलोवाट की संयंत्र क्षमता के लिए परिणामी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सोलर पैनलों को जोड़ा जाता है। दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज VM गुना प्रयुक्त पैनलों की संख्या। सिस्टम वोल्टेज वोल्ट में एक DC मान है जिसे सभी डायरेक्ट करंट के लिए सामान्य कार्यशील वोल्ट के रूप में चुना जाता है, ताकि सोलर फोटोवोल्टेइक प्रणाली में वोल्टेज के स्तर से घटक बेमेल होने से बच जाता है। सिस्टम वोल्टेज का अनुशासित मान 10 किलोवाट क्षमता का पावर प्लांट जो कि 24 वोल्ट्स का है। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्रण के लिए सोलर अरे द्वारा न्यूनतम 10,000 वाट उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसे वाट पावर जो कि 250 वाट वाले प्रत्येक 40 सोलर पैनलों का समूह बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। सोलर पैनल की रेटिंग जो कि मैक्सिमम वोल्ट्स VM 30 वोल्ट्स DC है और मैक्सिमम करंट IM 8 एम्पियर्स है, जो 240 वाट पावर देता है, जो लगभग 250 वाट के वाट पावर से मेल खाता है। दी गई 10 किलोवाट शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैनल स्ट्रिंग द्वारा विकसित वोल्टेज 30 वोल्ट्स गुना 10 नंबर ऑफ पैनल्स जो कि 300 वोल्ट्स है। उत्पादित शक्ति 300 वोल्ट्स गुना 10 एम्पियर्स जो कि 3000 वाट है। 10 किलोवाट बिजली प्राप्त करने के लिए 40 पैनलों की आवश्यकता होती है। 4 तारें बनाई जाती है। प्रत्येक तार में 10 पैनल होते हैं। इन्वर्टर का चयन और आकार। क्षमता यानी किलोवाट, टेक्नोलॉजी यानी साइन वेव, अनुमात पावर लोड, आवश्यक बैटरियां, सोलर पैनल वोल्टेज, सोलर पैनल करंट। इसके आधार पर इन्वर्टर का चयन कर सकते हैं। इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशंस: DC इनपुट रेंज, AC आउटपुट, वाट या किलोवाट, वोल्टेज एम्पियर या किलो वोल्ट्स एम्पियर, पावर फैक्टर PF जो कि 0.8 यानी 1000 वाट जो कि 1250 वोल्ट्स एम्पियर है। वेव फॉर्म: साइनसॉइडल, स्क्वायर वेव, क्वासी साइन वेव।
इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज 400 वोल्ट्स AC, 50 हर्ट्ज 3 फेज। पावर आउटपुट 10 किलोवाट है। डीसी इनपुट जो कि 300 वोल्ट्स से 350 वोल्ट्स डीसी 2 चैनल प्रत्येक 5 किलोवाट का है। आउटपुट वेवफॉर्म साइनसॉइडल। बैटरी का आकार। बैटरी का आकार तय करने के लिए हमें पहले सिस्टम वोल्टेज पर निर्णय लेना होगा। सिस्टम वोल्टेज को 24 वोल्ट्स माना जाता है। बैटरी का यूनिट आकार 12 वोल्ट्स है। फिर सिस्टम की क्षमता के आधार पर पसंदीदा मूल्य के अनुसार हम बैटरियों को सीरीज, पैरेलल या सीरीज पैरेलल संयोजनों में समूहित कर सकते हैं। इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज 2 चैनलों के साथ 300 वोल्ट्स डीसी है, इसलिए बैटरी बैंक वोल्टेज प्राप्त चैनल 300 वोल्ट्स डीसी है। प्रत्येक बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट्स डीसी और 20 एम्पियर आवर्स है। 300 वोल्ट्स डीसी प्राप्त करने के लिए कितनी बैटरियों की आवश्यकता होती है? यानी 300 डिवाइडेड बाय 12 जो कि 25 बैटरी प्रति चैनल। 10 किलोवाट बिजली के लिए 50 बैटरियों के साथ 2 बैटरी बैंक की आवश्यकता होती है। वे प्रत्येक चैनल 300 वोल्ट्स डीसी का आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। कुल पावर रेटिंग 20 एम्पियर्स गुना 300 वोल्ट्स जो कि 6000 वाट प्रति बैटरी बैंक है। 2 बैटरी बैंक के लिए पावर रेटिंग 2 गुना 6000 वाट जो कि 12000 वाट है। 10 किलोवाट सोलर पीवी स्थापना के लिए घटकों का चयन करें। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक संयंत्र के लिए मान लीजिए कि सोलर अरे द्वारा न्यूनतम 10,000 वाट उत्पन्न किया जाना है, तो इसे कई तरीकों से प्रत्येक वाट पावर जो कि 250 वाट्स के 40 सोलर पैनलों के समूहीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वे है विकल्प 1। अब हम 250 वाट पावर सोलर पैनलों के सभी 40 पैनलों को सीरीज में जोड़ते हैं। 40 गुना 250 वाट पावर जो कि 10,000 वाट्स सभी 40 पैनलों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। प्रति सोलर पैनल 30 वोल्ट्स डीसी के अधिकतम वोल्टेज के लिए आउटपुट 1200 वोल्ट्स होगा। बैटरी बैंक आउटपुट 600 वोल्ट्स डीसी आउटपुट होना चाहिए। इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 24 वोल्ट्स की 50 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करें। इन्वर्टर को 10 एम्पियर पर 800 वोल्ट से 1200 वोल्ट्स सोलर डीसी इनपुट के रेंज के बीच चुना जाना चाहिए। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए घटकों का चयन करें। विकल्प 2। सोलर अरे में 2 सीरीज पथ हो सकते हैं। प्रत्येक पथ में 20 पैनल और दोनों पथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। स्ट्रिंग वोल्टेज 600 वोल्ट्स के साथ 5000 वाट अरे आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैनल 250 वाट पावर का है। यदि सोलर पैनल में मैक्सिमम वोल्टेज यानी VM 30 वोल्ट्स और मैक्सिमम करंट IM 10 एम्पियर्स है, तो अरे जंक्शन बॉक्स आउटपुट 300 वोल्ट्स 20 एम्पियर्स होगा। बैटरी बैंक आउटपुट 600 वोल्ट्स डीसी आउटपुट होना चाहिए। इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 24 वोल्ट्स की 25 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करें। स्ट्रिंग 1 अरे जंक्शन बॉक्स 1 से जुड़ा है और स्ट्रिंग 2 अरे जंक्शन बॉक्स 2 से जुड़ा है। फिर PCU या इन्वर्टर के लिए सोलर डीसी इनपुट रेंज 20 एम्पियर्स प्रति चैनल पर 450 वोल्ट से 650 वोल्ट्स डीसी होनी चाहिए। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टेइक स्थापना के लिए घटकों का चयन करें। विकल्प 3। एक ही अरे में
10 पैनलों के 4 स्ट्रिंग पथ हो सकते हैं और सभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हम स्ट्रिंग वोल्टेज 300 वोल्ट्स के साथ 10,000 वाट अरे आउटपुट भी मिल सकता है। लेकिन अरे जंक्शन बॉक्स आउटपुट 300 वोल्ट्स 10 एम्पियर्स, हमारे पास मैक्सिमम वोल्ट Vm 30 वोल्ट्स, मैक्सिमम करंट Im 10 एम्पियर्स है। बैटरी बैंक आउटपुट 300 वोल्ट्स डीसी आउटपुट होना चाहिए। इस आउटपुट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 12 वोल्ट्स और 20 एम्पियर्स की 25 बैटरियों को सीरीज में कनेक्ट करें। 2 शाखाओं वाली कुल 50 बैटरियों की आवश्यकता होगी। फिर पीसीयू या इन्वर्टर के लिए सोलर डीसी इनपुट रेंज 40 एम्पियर्स पर 250 वोल्ट से 350 वोल्ट्स डीसी होनी चाहिए। कुल उत्पन्न बिजली 300 वोल्ट्स गुना 40 एम्पियर्स यानी 12,000 वाट है। सिंगल लाइन डायग्राम। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइक संयंत्र के लिए सिंगल लाइन डायग्राम विकसित करना। सिंगल लाइन डायग्राम 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के इम्प्लीमेंटेशन को आसानी से समझने के लिए विद्युत घटकों और पथों की प्रतिनिधित्व करने वाली एक सिंगल लाइन डायग्राम है। आइए देखते हैं कि विभिन्न घटक कैसे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक 250 वाट पावर और मैक्सिमम वोल्टेज 30 वोल्ट्स, मैक्सिमम करंट Im 10 एम्पियर्स के 10 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के रूप में सीरीज में जुड़े हुए हैं। 2 तार डीसी डिस्कनेक्टर 1 के माध्यम से अरे जंक्शन बॉक्स 1 से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक 250 वाट पावर और मैक्सिमम वोल्ट्स 30 वोल्ट्स और मैक्सिमम करंट Im 10 एम्पियर के 10 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के रूप में सीरीज में जुड़े हुए हैं। ऐसे 2 तार डीसी डिस्कनेक्टर 2 के माध्यम से अरे जंक्शन बॉक्स 2 से जुड़े हुए हैं। कुल 40 सोलर पैनलों का उपयोग किया जाता है। अरे जंक्शन बॉक्स का आउटपुट 300 वोल्ट्स एट 10 एम्पियर्स होगा। अरे जंक्शन बॉक्स डीसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से चार्ज कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं। चार्ज कंट्रोलर डीसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से बैटरी बैंक से जुड़ा हुआ है। बैटरियों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि 25 बैटरियों का सेट सीरीज में जुड़ा हुआ है। बैटरी बैंक में इन्वर्टर वोल्टेज इनपुट की आवश्यकता के अनुसार बैटरियों को सीरीज में जोड़ा जाता है। डीसी डिस्कनेक्टर यानी 300 वोल्ट्स डीसी के माध्यम से इन्वर्टर बैटरी बैंक से डीसी पावर लेकर 400 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज 3 चरण एसी पावर का आउटपुट पावर पैदा करता है। इन्वर्टर आउटपुट पावर एसी डिस्कनेक्टर के माध्यम से एसी लोड को दी गई है। ऑन ग्रिड सोलर फोटोवोल्टाइक प्रणाली के लिए 400 वोल्ट्स एसी 50 हर्ट्ज की सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 2 ब्लॉक और चार्ज कंट्रोलर का उपयोग बैटरी बैंक को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है, जब सोलर एनर्जी बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। सामग्री का बिल। 10 किलोवाट सोलर पीवी इंस्टॉलेशन सिस्टम बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत घटकों को नीचे दिया गया है। सोलर पैनल 40, इन्वर्टर 2, बैटरी बैंक 50, अरे जंक्शन बॉक्स 2, चार्ज कंट्रोलर 2, डीसी डिस्कनेक्टर्स 4, एसी डिस्कनेक्टर 2, उपयुक्त केबल आवश्यकतानुसार। सोलर केबल स्पेसिफिकेशंस नीचे दी गई हैं। MC4 कनेक्टर स्पेसिफिकेशंस नीचे दी गई हैं। संक्षिप्त। इस सत्र में हमने सीखा आकार देने के बाद 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइक के लिए घटकों का चयन कैसे करें। 10 किलोवाट सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के लिए सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाएं। आशा है
कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नई संकल्पना के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।